पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। झूठ बोल रही है, ये कहानियां बना रही है, आप सबको गुमराह कर रही है। एक सेकेंड, अगर प्राची सबको गुमराह कर रही है तो तुम बताओ मिहिका कहाँ है? मिहिका तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उसको इस घर में तुम लेके आई, उसको इस फैमिली का मेंबर बनाया। अब तो दीदा ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो मिहिका यहाँ पे क्यों नहीं है अभी? कहाँ है वो? या मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। Where is मिहिका right now? अगर मिहिका को इसे यहाँ लाना होता ना रणबीर, तो अब तक ला चुकी होती, ऐसे छुपा के नहीं रखती। सच्ची कहानी क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। रिया को तो शुरू से मुझसे प्रॉब्लम थी, कॉलेज में, घर में, यहाँ पे। इसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई जब मैं इस घर में दोबारा आई। इसे हमेशा से लगता था कि मैं इसका सब कुछ छीन रही हूँ, इसकी खुशियाँ, इसके हक, इसके अधिकार, इसका प्यार, और तो और इसे ये लगता था कि मैं तुम्हें इससे छीन रही हूँ। इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जब इसे पता चला कि तुमने हमेशा से मुझसे ही प्यार किया है और तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। और इसे इस बात से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनने के बाद मम्मी मुझे एक्सेप्ट करने वाली है ना? प्राची, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू से। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस घर की शांति। मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी इस घर को। हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं भी यही चाहती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई थी, मैं यही चाहती थी और यही चाहती हूँ। और इसी वजह से ये कह रही हूँ कि मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली। प्राची सच बोल रही है। प्राची अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, चाहे उसको वो इस घर में मिले या अपने घर में मिले। प्राची कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्राची कभी झूठ नहीं बोल सकती। रणबीर, फॉर गॉड्स सेक, इमोशनल हो लेकिन इमोशनल फूल तो मत बनो। सिड ने सबके सामने कन्फेस किया है कि वो प्राची से प्यार करता है और प्राची के साथ उसका नाजायज रिश्ता भी था। तो प्लीज आंखें बंद करने के साथ साथ कान तो कम से कम बंद मत करो। She needs rest. हेलो, शायद उसी आदमी का फोन होगा जिसके पास मिहिका है। Yeah, I called. I'd like to book a deep tissue massage for tomorrow. The Swedish one? That's right. Well, in the afternoon? Sorry, yeah. Thank you for booking. क्या हो रहा है? ये पप्पी छप्पी किस लिए हो रही है? What's happening, हाँ? कुछ नहीं, बस एक ही तो बात है। प्राची की एंगेजमेंट हो रही है, हम सब इतने खुश हैं कि खुशी में डांस कर रहे हैं। या है ना रणबीर? हाँ हाँ बहुत, मैं तो अंदर से खुशी हो रही है, पता है।
आपको देख लीजिए, आपको दीदा की खुशी साफ दिखाई देगी, है ना? ऑफ कोर्स। चलो करके देखो, 1 2 3। देखिए आपको। क्या देखी आपने? मुझे तो पागलपंती लग रही है, सिली। एनीवेज, आज के दिन तो पागलपंती चलेगी, दिन ही ऐसा है आज का। चले, रिंग आ गई है, लेट्स गो। हाँ चलिए, लेट्स गो लेट्स गो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलो। आप ही वेट कर रहे थे, चलिए चलना, मुहूर्त निकलने जा रहा है। चलो 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 चलिए। I'd like to book a deep tissue massage. The Swedish one? That's right. प्राची, क्या हुआ? तू ठीक है? नहीं, तो ठीक बिल्कुल नहीं लग रही है। बता क्या हुआ है? रिया प्रेग्नेंट है। हाँ तो मुझे पता है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? नहीं, वो प्रेग्नेंट है पर वो कल डीप टिश्यू मसाज लेने वाली है, मैंने सुना। हाँ थैंक यू रिया, अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए मसाज बुक कर लिया। मैं सोच ही रही थी कि बॉडी में इतना पेन हो रहा है, कौन सा मसाज लूं। वेरी नाइस, मैं डीप टिश्यू मसाज ले लिया मेरे लिए। वैसे तुम हो कहाँ? अपने कमरे में, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम ये मसाज 1 घंटे पहले का ले सकती हो? रिया अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं खुद नहीं ले लेती। क्या हुआ? देख, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, पर एक अजीब सा शक बैठ गया मेरे मन में। नहीं होना चाहिए, पर कैसा? क्या शक होता है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट है और वो डीप टिश्यू मसाज, प्रेगनेंसी में फुट मसाज ठीक है, नेक मसाज ठीक है, पर कोई भी औरत डीप टिश्यू मसाज नहीं ले सकती। इट्स जस्ट नॉट राइट, इट्स नॉट सेफ। रिया कैसे ले सकती है? मे बी मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर एक शक आ रहा है मन में, मैं क्या करूँ? प्राची, तू ना ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि रिया का पास्ट रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, उसे सारे गलत काम ही किए। और बस एक बात नहीं समझ आ रही है कि कोई अपनी प्रेगनेंसी के लिए झूठ नहीं बोलता है। और प्राची इतनी क्यूट है, मतलब यहाँ पूरी दुनिया गलत काम कर करके नहीं थक रही है और तुझे एक थॉट भी आया तो तूने इतना गिल्ट फील कर लिया। प्राची, ये आलिया बूजी ना रिया के कमरे में गई है, तो हम एक काम करते हैं, जाके बूजी का कमरा चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पे कोई क्लू मिल जाए निका के लिए। ऑफ कोर्स, यू आर राइट, यू आर सो स्मार्ट। चल चलते, गुड आइडिया, चल चल चल। अब रुक रुक रुक, तू कहाँ जा रही है? तू जाके अपनी रिंग सेरेमनी का रिचुअल पूरा कर, और मैं वहाँ जाके काम खत्म करती हूँ, तू वहाँ जाके काम कर। अगर तू जाएगी ना तो कोई तुझे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा, तो इसलिए तू जा, मैं इधर जाती हूँ। सही कह रही है, तू जा, ठीक से ढूंढ और संभाल के, ध्यान से, कोई देख न ले। आई एम श्योर तुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाए। जीने की मैं जो वजह ढूंढता था, रहने की जिसमें जगह ढूंढता था, तू ही तो है वो, तू ही तो है। तू दूर जरा सा हो जाए तो जान मेरी निकलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती? खिला मैं रात एक तन्हा, तू चोट सा मिला, और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। टूटा जो कभी तारा सजना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अबे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? अगर मना करोगी तो जरूर बोलूंगा। तो फिर किसका वेट कर रहे हो? बोल दो जो बोलना। तुम्हें अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, बहुत अच्छा लग रहा होगा भूल के। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो, शायद और अच्छा लगेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना ख्याल रखने की, पता है क्यों? सिड है ना, वो रखेगा मेरा ख्याल और मुझे उसकी आदत हो जाएगी। तो फिर मुझे अपना ख्याल अलग से रखने की जरूरत ही नहीं है कि सिड और मैं एक ही है ना? आफ्टर ऑल तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारे ड्रीम से निकलकर अब बाहर आ गई है, वो भी तुम्हारी बीवी बनकर। अच्छा तो लग ही रहा होगा। प्राची मेरी एक दोस्त है बस, दोस्त के अलावा कुछ नहीं। अच्छा दोस्त कह लो, अच्छा इंसान कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो मत कहो जो तुम कह रही थी। मुझे उसे तुम्हारी गंदी नजरों से नहीं देखना। यू नो व्हाट, प्राची बहुत अच्छी इंसान। आई डोंट थिंक उस जैसा इंसान पैदा भी हुआ। क्या हुआ, सुना नहीं जा रहा? आई नो, क्या करे, अच्छे रिश्ते, अच्छे इंसान, ये सब तो तुम्हें किताबी बातें लगती होंगी ना। तुम्हें तो लगता होगा ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जिस चीज को तुम मानती ही नहीं हो वो सब समझाने का क्या फायदा तुम्हें? ब्ला 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 ब्ला। भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मुंह चलाते ही रहोगे। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड हूँ? नो, आई डोंट रिमेम्बर सेइंग दैट। एक बार को मैं किसी का लेक्चर भी सुन लूं, पर तुम्हारी बकवास तो एक मिनट भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या कह रहे थे तुम? प्राची के नाम की माला जप रहे थे। अरे मेरा तो भगवान से विश्वास ही उड़ गया है। Oh God, come on, please। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये एंगेजमेंट रोकने की कोशिश कर रही हूँ। सिली। अब जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, मैं तुम्हारी साली हूँ तो तुम मेरे। सिद्धार्थ बेटा जल्दी आओ, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रिंग आ गई है, रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। मैंने ये इसलिए चुराई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्राची और सिड की एंगेजमेंट रुक जाए। तू तो दूसरी रिंग ऑर्डर कर रहा है ना, रिंग आएगी तो एंगेजमेंट भी होगी। You're right। लेकिन ये जो नई रिंग है ना, वो सिड और प्राची के लिए नहीं है, वो मेरे और प्राची के लिए है। लो, प्राची भी आ गई। पंडित जी शुरू करें? जी आइए, आप लोग आगे आ जाइए। प्राची के विदाई के नाम। नो बूजी, रणबीर और प्राची की जुदाई के नाम। That's a good one। Feels so good। सच बताऊं तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी वहां पर। क्या होने वाला है, मतलब कि रिंग खो गई, उसके हाथ में चोट लग गई, लाइट चली गई। आई वाज लाइक, ये एंगेजमेंट होने वाली भी है या नहीं? मुझे भी ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मिलकर इस एंगेजमेंट को रोकने में लगी है। ऐसे लग रहा था जैसे एंगेजमेंट अब रुकी, एंगेजमेंट अब रुकी। But guess what? एंगेजमेंट रुकी नहीं और उस प्राची ने खुद ही एंगेजमेंट कर ली। You know what I think? मेरी बातों का ना गहरा असर पड़ा होगा उस पे। मैंने पता है उसे क्या कहा, कि रणबीर उसे खुद ही छुटकारा पाना चाहता है। You mean ये एंगेजमेंट तुम्हारी वजह से हुई है? No बूजी, it was all you. You know what? You are the best। आप नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके बाद किसी का नंबर आता है तो वो मैं हूँ। I mean to say, both of us are just absolutely amazing। हमारे जोड़ का कोई तोड़ ही नहीं है। जो चाहें वो पा लेते हैं। Oh बूजी, I can't tell you how happy I am। I know you're happy, you're thrilled। I'm just feeling so victorious, you know। I'm feeling powerful। ऐसे लग रहा है मेरे हाथ कोई ऐसी पावर आ गई है जिससे मैं दुनिया की हर खुशी अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ। और रणबीर, no one can stop me from getting रणबीर now।
खुद रणवीर भी नहीं रोक सकता। Cheers to that. ये रिया मुझे अंदर खरीदने की कोशिश कर रही थी, बिना चोट खाए और बिना रिस्क लिए महान बहू बनेगी। चलो चलो। What the hell? डर क्यों गई? डरते तो वो है जिनके मन में चोर होता है। मामा अचानक से आ गई थी तो सॉरी। सॉरी वो लोग बोलते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, पर तुम तो कभी कुछ गलत करती ही नहीं हो मिस परफेक्ट। मामा आपको कुछ चाहिए था? फ्रूट्स में क्या क्या है? एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है और कीवी है। और क्या फ्रूट नहीं है? पपाया नहीं है। ग्रेट, तो एक काम करो, एक बोल में मुझे पपाया कट करके दे दो, साथ में थोड़ा चाट मसाला भी डाल देना। रिया, इतना सारा पपाया किसके लिए लेके जा रही हो? वो रिया मैम ने मंगाया था उनके लिए। एक सेकंड, रिया ने पपाया मांगा? नहीं, उसने कुछ और बोला होगा, तुमने गलत सुन लिया होगा। नहीं मैम, उन्हें पपाया ही मंगाया। उन्होंने ही बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। मैं जाती हूँ वरना लेट हो जाएगा। नहीं, तुम ये उसे नहीं खिलाओगी, लाओ मुझे दो। नहीं मैम, मैं अगर नहीं गई वो मुझे जॉब से निकाल देंगे प्लीज। अगर तुमने उसे बताया होता ना कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाते नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम्हें शाबाशी देती, नौकरी से नहीं निकालती। मैम मैंने उन्हें बोला था कि प्रेगनेंसी में नहीं खाते पपाया, बट उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। पर उन्होंने मुझे बोला अपने काम से काम रखो, मुझे यही खाना है। सॉरी मैम, उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं प्रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सीधा घर जाओ। डोंट वरी, कोई पूछेगा या रिया पूछेगी ना तो मैं बता दूंगी कि मैंने भेजा है तुम्हें दीदा की दवाइयाँ लेने, ठीक है? तुम जाओ और मैं संभाल लूंगी। अब पक्का से संभाल लोगे ना? तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? तो जाओ, गो। क्या हुआ भाई? यार एक ही जिंदगी में कितनी बार लव एट फर्स्ट साइट कराएगी मुझे। Look at her. She looks so good. ओह गॉड, पूरी इतना इरिटेट करती है ना। जब सोचती हूँ कि ये सामने नहीं आएगी, उसी वक्त ये सामने टपक पड़ती है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो ये तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आएगी। प्रिया, मैंने कल तुमसे कुछ मंगवाया था ना, आया क्यों नहीं? कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? एक्चुअली मैंने उसे भेजा था किसी काम से। सॉरी तो इसे बोलना चाहिए, काम इसे बोला था मैंने। हाँ पर मैंने भेजा ना उसे, इसलिए मैं कह रही हूँ सॉरी। हाँ तो इन्फॉर्म कर सकती थी ना, पर नहीं। दीदा की दवाइयाँ लेने भेजा था, वो ज्यादा जरूरी था। अब तुम्हारा काम जो भी हो, दीदा की दवाइयों से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता ना। Try this. मैं मेहिका से मिलने चलती हूँ, I'm getting late. एक्चुअली मुझे और शाहाना को भी कहीं जाना है। सरिता आंटी के घर काफी दिन हो गए ना उनसे मिले नहीं, तो आज चले जाएंगे और हमें लेट होगा, आज आने में देर हो जाएगी थोड़ी। अरे मैं छोड़ दूं तुम्हें सरिता जी के घर? नहीं रणबीर, मैं प्राची को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते हैं मेहिका से मिलने, मैं एक फाइल भूल गई रूम में, वो लेकर आते हैं फिर चलते हैं। ऑलराइट? एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे भी एक काम है, सो आई विल सी यू गाइस लेटर। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, आज हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है? जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नहीं, मम्मी की बात करनी जो मैंने पूछा था, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। ठीक है, मुझे भी कुछ याद आ गया। बाय। शाहाना चल, हम भी चलते हैं। बाय।
रणबीर, बस यही गाड़ी बची है, सारी गाड़ियां चली गई हैं। जस्ट कम प्लीज, ड्रॉप मी, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। तुझे क्या लगता है कि मसाज लेने जाएगी? जाएगी। अब कल रात से इसने प्लान जो किया है, और हमारे पास एड्रेस भी है ना, हम भी जाएंगे। चल। देखो टैक्सी। थोड़ा सा और तेज चलाइए ना प्लीज। देखिए मैडम, गाड़ी उतनी तेज चलेगी जितने की स्पीड लिमिट है। इससे ज्यादा तेज चलाई तो आगे चालान कट जाएगा। हमें ना जल्दी से पहुंचना होगा ताकि हम जल्दी पहुंचकर रिया पे नजर रख सके जब वो मसाज पार्लर जाएगी तो। शाना लेफ्ट में, आलिया पूछे चुप जा चुप जा चुप जा। कहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, कह के तो निकली थी कि मिहिका से मिलने जा रही है। ऐसे तुझे लगता है वो तुझे सच बोल के जाएंगे किसी को भी? अब झूठ का भी तो नहीं पता ना, किसके दिमाग में मन में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि जा भी रही हो मिहिका से मिलने। हेलो मैम, अब कहाँ पहुँचे? हमने मीटिंग के लिए स्पेशल रूम अरेंज कर दिया है। बस आ रही। सुनो, मेरे आने तक मिहिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ वही कर रहा है जो हमने उसे बोला है, तो हमें भी वही करना चाहिए जो वो हमसे कह रहा है, राइट? देखो, मैं बस अपनी बहन को देखना चाहता हूँ कि वो सही सलामत है या नहीं। मैं होटल पहुंच रही हूँ, तुम होटल के बैक डोर पे आ जाओ और हमें वहाँ से होटल रूम ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि होटल में आते हुए हमें कोई देखे। अब आ जाइए। ऑलराइट। सुनो, तुम झुके रहो, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। ऑलराइट? भैया भैया, वो जो लेफ्ट में सफेद गाड़ी है ना, उसका पीछा करिए। चलिए चलिए जल्दी। डिसीजन लेने का तो बहुत शौक है ही तुम्हें, ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाना नहीं जाना ये मेरा डिसीजन है, एंड माई डिसीजन इज नो। लो, आ गई तुम्हारी फेवरेट सवारी। अब इसे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दो। गो। इतना अजीब है ना ये। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें भी बताऊंगी ना तो तुम्हें भी बहुत अजीब लगेगा। पर आई गेस दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स तो ऐसे ही काम करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? What I mean is, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, किसी चीज के बारे में दिन रात सोचो। ओह माय गॉड, सिड! प्राची, वो ऐसे नीचे क्यों? ये उतारो पहले। हाँ, ये पट्टी तुम से कैसे? तुम्हारी आलिया बूजी मुझे मीका के पास ले जा रही थी, फिर अचानक प्लान बदल दिया। और ये पट्टी, चश्मा, ये सब क्या है? ताकि मैं देख ना पाऊँ मुझे कहाँ ले जा रही है। होटल, रोड, मैं कुछ नहीं देख पाया। मुझे अभी भी नहीं पता उन्होंने मीका को कहाँ छुपा रखा है। तुम्हें वो ले जा रही थी मीका के पास, तो ऐसे रास्ते में उतार क्यों दिया? रिया और रणबीर का झगड़ा हो गया। रणबीर ने रिया को रास्ते में उतार दिया, इसलिए तुम्हारी आलिया बूजी ने मुझे रास्ते में फेंक दिया। बोल दिया कि कल मिलेंगे मीका से, प्लान चेंज। इसलिए रणबीर को मैं पागल बोलती, बेवकूफ बोलती। काम बिगाड़ना ना उसे याद है, कभी कभी जानबूझ के नहीं, अनजाने भी काम बिगाड़ ही देता है। तुम फिलहाल घर चलो। यहाँ मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है प्राची, मैं चल नहीं पाऊंगा। एक काम करते हैं, हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई अंदरूनी चोट ना आई हो। इस रोड पे या कोई क्लिनिक या डॉक्टर है? हाँ, एक है, मुझे पता है। चलो 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 बेटा। इतनी नाराजगी, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरा फ्रेंड होने का ना कुछ ज्यादा फायदा उठा रही हो। इनफैक्ट आई मस्ट से नाजायज फायदा उठा रही हो। कम ऑन मधु, अब वो दोस्त ही क्या जो एक दूसरे के काम ना आए, तो दोस्त ही क्या जो दूसरे दोस्त का नाजायज फायदा ना उठाए। लोगों को ना शायद मुझ पे शक हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। ओके लिसन, जस्ट रिलैक्स। ओके मधु, तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, भगवान पे थोड़ी कोई शक करता है। मैंने अपने पूरे करियर में इतना गलत काम ना कभी नहीं किया है, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर तुमने पूरी लाइफ में इतने अच्छे काम किए हैं तो अपनी दोस्त के लिए गलत काम कर भी लिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? एंड यू नो व्हाट, ऊपर वाला भगवान जब नीचे वाले इस भगवान के 100 पुण्य देखेगा ना, तो आई थिंक एक गलती तो वो माफ कर ही देगा।
But you know what? I just want to say a huge thank you to you. Thank you. Yes, कहिए आपकी अपॉइंटमेंट है मेरे साथ? बिकॉज मुझे रिसेप्शन से कोई भी कॉल नहीं आया कि कोई पेशेंट आने वाली है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने ही भेजा मुझे यहाँ। और ये प्राची कहाँ से आ गई अब? ओके, कहिए। एक्चुअली हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है बाहर। मुझे नहीं पता आप हेल्प कर पाएंगे या नहीं, लेकिन प्लीज कैन यू प्लीज हेल्प? इसने मुझे यहाँ देख लिया तो 10 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि मैं यहाँ किस डॉक्टर से मिलने आई हूँ। और अगर इसे पता चला कि मधुरिमा मेरी फ्रेंड है तो ये तो बाल की खाल निकालेगी और इसे मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। बूजी भी बता रही थी इसे मेरे मसाज वाली अपॉइंटमेंट फोन कॉल से शक तो हुआ है। इसका वो शक अभी यकीन में ना बदल जाए। एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ्रेंड है, उसे चोट आई है। अब ज्यादा है कम में समझ में नहीं आ रहा क्योंकि खून तो बह रहा है। प्लीज एक बार देख लेती तो इट विल बी ग्रेट। बूजी को थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए था सिर के साथ। कैसे ट्रीट कर रही है उसे? ये माता प्राची भड़क गई ना तो बैंड बच जाएगी। मैं कुछ ज्यादा ही नहीं डर रही, ऐसे तो नहीं हूं मैं। वेल, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ जाना है क्या। मैंने तो बोर्ड भी नहीं पढ़ा पा रहा। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पैनिक सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है। फिर भी मेरी गलती है, मुझे बोर्ड पढ़ना चाहिए था। एनीवे, मैं देखती हूँ। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके। Oh God! Damn it! वो प्राची थी मेरी सगी बहन जिसने मेरे रणवीर को मुझसे छीना। गॉड डैम इट, यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या कर रहा है? प्लेग्राउंड है, ऑफिस है, तो खेलना है तो बाहर जाए खेल। अरे इजी 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 ब्रो, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरी बहन की वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे, इसलिए तेरे पे निकाल रहा हूँ। जीजा, मैं तेरा जीजा हूँ। मैं तेरा पहले भाई नहीं था। तू डिसाइड कर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा जीजा हूँ। नजरिया बदल गया तेरा? यार नहीं, वो अगर बहन के चश्मे से देखूंगा तो फिर मतलब बुराई तो दिखेगी ना। वो क्या? तू पहले डिसाइड कर कि मैं तेरा जीजा हूँ कि तेरा भाई हूँ। हाँ, ये ब्रो 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 बोलता रहता है मुझे, वो क्या है? मेरे को वैसे बीच में मत लटका। कभी बहन की साइड ले लेता है, कभी भाई की साइड ले लेता है। एक रिश्ता रख मुझसे, कोई एक रिश्ता, एक रिश्ता। यार वही तो कंफ्यूजन है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तुझे क्या बनाऊं। देख, मैं समझाता हूँ तेरे को अच्छे से। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। ओके? रिया प्राची तबाही तबाही। ओके? तो ये समझ ले कि रिया जो है वो बिन बुलाई मुसीबत है और जो प्राची है वो प्यार की मुसीबत है। ओके? सिंपल, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। गॉट इट? यस। गुड। एक सेकंड, तूने शाहाना का नंबर शाहाना के नाम से क्यों सेव किया? क्योंकि उसका नाम शाहाना है। आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट? You like her? पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। Like what are you saying? Of course you like her, bro. अगर तू इसको पसंद नहीं करता तो उसका नाम लिखता शाहाना जाए या आफत की पूड़िया, पर शाहाना सेव किया तूने। यार वो बहुत पहले की बात है यार, तू कहाँ बातें जोड़? बहुत पहले की बात है। मैं तो ये एक भी काम का नहीं है। एक छोटा है तो एक पतला है। They are all bloody useless. ऐसे कैसे चलेगा? तो ये तो मुझे क्या कह रही हो? ये कौन से मेरे हाथ के बने हुए स्वेटर जो तुम्हें फिट नहीं हो रहे और तुम मुझे कंप्लेन कर रही हो? कंप्लेन नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मुझे जो चाहिए था ना वो तो मुझे मिला नहीं। और तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे मेरी फैमिली में एक्सपोज कराना चाहती हो? अगर ऐसा है ना तो मेरी बहन की कोई जरूरत नहीं है। अकेली तुम ही काफी हो मुझे एक्सपोज करने के लिए, मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। कहीं तुम भी मेरी बहन से मिली हुई तो नहीं हो ना? What's wrong with you? मैं तुम्हारी बहन से क्यों मिलूंगी? ना मिलने की कोई वजह ही नहीं। तुम ये काम पैसों के लिए कर रही हो सकता है कि मुझसे पहले तुम मेरी बहन प्राची से मिली हो और उसने मुझसे ज्यादा पैसे तुम्हें ऑफर किए हो। दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल। गॉड, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर तुम मेरी बहन से मिली हुई हो और उससे मिलकर मुझे बैक स्टैब करने की कोशिश कर रही हो, लेट मी टेल यू आई विल नॉट लीव यू। तुम्हारी पूरी लाइफ में ना एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे इतने बड़े सीक्रेट को छुपा रही है। अच्छा, एक मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट कर रही है और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय धमका रही हो तुम मुझे। प्रॉब्लम क्या है? वो अकेली है डॉक्टर के साथ, अकेले रहने दो ना। थोड़ी इंसानियत नहीं दिखा सकते? इसे भी पता नहीं अपने बच्चे के साथ क्या करें। क्या बोला? मैंने बोला थोड़ी समझदारी दिखाने का क्या लोगे? वही लूंगा जो तुम थोड़ी सी स्वीटनेस दिखाने का लोगी। शांति लोगी, बहुत सारी शांति जिसकी मुझे जरूरत है। तुम बहुत सारी शांति अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। बाय। फाइन।
हाथ इरिटेटिंग है, क्या प्रॉब्लम है इसकी? तो ईगो को बस मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तुम ऐसे कैसे हाथ पकड़ सकती हो एक अच्छे खासे लड़के का? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैं तुम्हारी ना कंप्लेन कर दूंगा। किससे करते हो? देखिए कंप्लेन। अच्छा रुको, मैम सुनिए ना, मुझे ना बहुत परेशान कर रही है लड़की से, मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रही है। देखो चूटी भी काट रही है, ये हाथ नहीं छोड़ रही है। पकड़े रहने दो। पकड़े रहने दो? क्यों पकड़े रहने दो? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस है। आप बोलिए ना, इसको समझाइए, इसको बोला हाथ छोड़ो मेरा। हॉस्पिटल में हाथ पकड़ने का मतलब होता है नब्ज देखना। क्या पता वो देखना चाहती हो कि तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। ओहो, रोमांटिक पिक्चरें बहुत देखती हैं। जा कहाँ रहे थे तुम? क्या लगता है तुम्हें? मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी यार। मैं तुमने तो वैसे ही वहाँ पे बाय बोल दिया ना, अब मैं जानू में जाऊँ कहीं जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? एक तो मुझे यार मत बुलाओ, और बाय मतलब जाना नहीं था, बात खत्म करना था। चलो मेरे साथ, रिया के डॉक्टर से मिलते हैं, हमें पता होना चाहिए रिया ठीक है ना, सब ठीक है ना। चलो। क्यों? मुझे नहीं आना। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। चलो। व्हाट? शुक्रिया अदा? कौन सा शुक्रिया अदा? क्या कर लिया तुमने ऐसा जिसकी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ रहा है? प्लीज, इट्स ऑल इन योर हेड। अगर ऐसा है भी ना, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इसके। तो मतलब तुमने इस दोस्ती को डील में बदल दिया है। तुम्हें पैसों के बदले हेल्प चाहिए ना, तो जाओ तुम किसी और को ढूंढो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।